Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. कैसे हैं व्यूअर्स? क्या हाल है आपका? कहाँ से देख रहे हैं मेरे एफ के क्लास टुगेदर डिवाइन लव 111 के इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इंडिया से देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। पाकिस्तान से देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दुनिया की जिस कोने से जिस हिस्से से भी देख रहे हैं, कनाडा से देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से देख रहे हैं, यूरोप से देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा व्यूअर जी, कैसे हैं आप? अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, पहले तो मैं आप सबका थैंक यू अदा करती हूँ। थैंक यू जो आपने मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं आप और इसको पूरा वॉच करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं, आपके मैसेज भी मुझे रिसीव होते रहते हैं। थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज जो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है इस टाइम की, ठीक है? आपके पार्टनर की कंडीशन क्या है, अब उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है? तो चलिए आए व्यूअर्स, फिर हम देखते हैं रीयूनियन वगैरह सब कुछ इन्हीं के अंदर ही आएगा। जब उनके माइंड की बात आएगी ना टैरो कार्ड में, तो सब कुछ रीयूनियन का भी इसी में ही पता लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसीलिए मैं ये चीज़ मालूम करना चाहती हूँ कि क्या कुछ है उनके माइंड में अब, ठीक है? क्योंकि देखिए ये एक जर्नल रीडिंग है। पर्सनल प्राइवेट रीडिंग आपने करवानी है तो वो तो आपको अलग से करवानी पड़ेगी। व्यूअर्स, मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो रखें, नहीं करती तो फिर अगर पॉइंट देखें, कोई करेगा, नहीं रखती तो औरों के लिए छोड़ें, वो देखें, उनके लिए नहीं करती औरों के लिए देखें। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, देखिए किसी के साथ तो ये रेजोनेट करेगी ना। ठीक हो गया? हाँ जी व्यूअर्स, ज़रा आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, काम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ये वजह है। चले व्यूअर्स, तो अब स्टार्ट लेते हैं। अपने लिए अच्छी सी प्रे कर लें, ठीक है? कि आज की जो रीडिंग निकल के आए आपके साथ 99% तो ज़रा रेजोनेट करे, ठीक है? चले। डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइएगा ये जो मेरे व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, इनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, इनके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, हम वो देखना चाहते हैं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, दिलो दिमाग में सब कुछ बता दिया जाए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स इस लम्हे करंट फीलिंग्स हमें चाहिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइएगा। ओह ब्यूटीफुल, माय गुडनेस, पहले ही अच्छा कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ ब्यूटीफुल। अब देखते हैं, देखें जब शुरुआत इतनी अच्छी हुई है अब हम कहते हैं आगे भी अच्छा हो, ठीक है ना? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं और वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। डिवाइन एंजल, ओके, 3 कार्ड इकट्ठे गिरे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। 4 ऑफ पेंटिकल्स। जी आपके पार्टनर का तो माइंड टोटली चेंज हो चुका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ। अच्छा ऐसे करती हूँ ना, इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ इस डेक को, ताकि हमारे लिए ना जगह खुल जाए यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक हो गया, चले। ब्यूटीफुल क्वीन ऑफ वांड्स, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा ना हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक हो गया, थोड़े और कार्ड्स लेते हैं, ठीक है? डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएगा ये जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइएगा। एस ऑफ वांड्स, ब्यूटीफुल। डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएगा जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ वांड्स, भाई रीयूनियन तो आपका यहाँ पक्का है, समझ आ गई। पहले ही मैंने आपको गुड न्यूज़ बता दी, पहले ही मैंने आपको गुड न्यूज़ बता दी, अब आगे क्या रह गया सुनने के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताइएगा जो मेरे व्यूअर सिस्टम इस रीडिंग को वॉच करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वांड्स, ओह ब्यूटीफुल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड आखिर में जो आया है भाई 7 ऑफ सोर्ड्स। चलें अब हम जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं ताकि रोशनी
ऐसे करें, एक मिनट ठहरिएगा ना, ताकि या ऊपर कर देते हैं, इट्स ओके। चलो, अच्छा जी व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर की यहाँ पर जो मुझे इस टाइम सिचुएशन दिख रही है, बॉटम टैप देख लें। अच्छा ठीक है, आपके जो पार्टनर की इस टाइम की कंडीशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने किया था आपके साथ धोखा, ठीक है ना। धोखा करके आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से फरार हो गए हैं, यानी कि निकल गए हैं। आपको दुख बहुत फील हुआ है। आपने मतलब जो कुछ सोचा था आपको मिला तो नहीं, आपने तो बहुत कुछ सोचा था व्यूअर्स। आपने तो कहा था कि भाई इस इंसान के साथ, इस व्यक्ति के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर शादी नहीं हुई तो मैं शादी भी इसी के साथ करूँगी या करूँगा, ठीक है। देखिए, ये रीडिंग सबके लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है। आप खुद ही मैच कीजिएगा, ठीक है, अपने पर्सन के साथ। लेकिन आपके पर्सन ने आपको दिया धोखा, ठीक है ना। धोखा दे के तो ये इंसान चला गया। हो सकता है आपकी सेपरेशन हो गई हो, 3 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 1 साल, 2 या 3 साल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपको इस बंदे का पता ही नहीं, या बंदी का पता ही नहीं किधर चला गया अचानक। मसला ये था, धोखा उसने क्यों दिया? क्योंकि वो था ग्रीडी, वो थी ग्रीडी, यानी कि पैसा उसको चाहिए था, मनी चाहिए थी। और आपसे क्या उसने लेना था? आपसे जो इसके ताल्लुकात थे ना, सिर्फ फिजिकल थे, फिजिकल। और आप जो गिफ्ट्स देती थी या देते थे, बस वो इसने लेने थे, या पैसे फाइनेंशियल का उसका प्रॉब्लम चल रहा था, तो बस वो उसको चाहिए था कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। समझ आई ना। धोखेबाज ने तो आपको धोखा दिया, ठीक है। ये गया है कार्मिक सर्कल में भी, इसने बहुत तकलीफें झीली हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे ये लड़की है, लड़का है, आदमी है, जो भी है, ठीक है, मेल है, फीमेल है, शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है, कार्मिक सर्कल में ये फंसा है। कर्मा इसको मिला है। जब थर्ड पार्टी ने भी मारा धिक्का इसको, ठीक है, मैंने कहा ना यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी मुझे नहीं दिखी, अभी नहीं दिखी इधर, ठीक है। अब आपके पार्टनर ने क्या सोचा है कि यारा, मैं तो, मेरी जिंदगी तो ऐसी रह जाएगी, अगर मैं अपने लिए कोई नया पर्सन भी ढूंढूं तो मुझे उससे क्या मिलने वाला है। यानी कि मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ के अपने लिए नया पर्सन ढूंढे, आपको छोड़ दे, तो उससे भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ कि आपसे उनको मिलता था। इसीलिए आपका पर्सन जो कह रहा है ना, मैं वापस आपकी तरफ आऊं, ये वापस आना चाहते हैं। ये चाहता है ये इंसान के वापस आए किसी तरीके से, ठीक है। जो धोखे इसने दिए हैं, ऐसे ऐसे आए ना कि मतलब आप उसको माफ कर दें। देखें व्यूअर्स, आपका पर्सन एक ईगो वाला इंसान तो है, ईगो इसमें बहुत है। ये अगर गलती करता है ना, ये अपनी गलती नहीं मानता या मानती, ये सारा कुछ कहता है आपने किया है, आपकी वजह से हुआ है, यानी कि इल्जाम का कूड़ा आपके ऊपर लगा देता है, ठीक है। अगर आपके पर्सन, आपकी पार्टनर की शादी भी हुई हुई है यहाँ पर, तो वो अनहैप्पी फील हो रहा है यहाँ पर कि वो खुश नहीं है। वो अपनी वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी उनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ खुशी नहीं है। लेकिन वो ये प्रिटेंड कर रहा है, वो ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है, अपनी जिंदगी में, ठीक है। और आप अपने लिए दूसरा व्यक्ति ढूंढिए, आप अपने लिए दूसरा इंसान ढूंढिए, उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। आपका रियूनियन तो इधर लिखा हुआ है, क्योंकि वो कभी भी आपको, आपका पर्सन कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ठीक है, कभी भी, मतलब हो सकता है मार्च अप्रैल तक के तो चांसेस हैं व्यूअर्स यहाँ पर, ठीक है। और फरवरी तक के भी हैं, 14 फैब हो सकती है, 12 फैब हो सकती हैं, ठीक है। रीडिंग सबके लिए है, ठीक है, मतलब जितने ज़ोडिएक साइन हैं यहाँ पर सब नज़र आ रहे हैं इस टाइम मुझे, ठीक है। तो आपका जो जो साइन है आप खुद ही देख लीजिएगा, और जिसके साथ मैच कर रही है आप क्लेम भी कर देना, ठीक है, कि भाई आपके साथ इस रीडिंग ने मैच किया है। अच्छा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ, आपके लिए कुछ कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के दिन, ठीक है। कलर्स में है ब्लू कलर, ब्लू कम्युनिकेशन का कलर है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए होता है ब्लू कलर। आप ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। हो सकता अगर आपके पास ब्लू कलर का पेन भी है तो वो अपने पास रखें, ठीक है। कोई मार्कर है, पेन है, या कोई ज्वेलरी है, या कोई आपने कपड़े पहने हैं, ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कीजिए, ताकि आपका पार्टनर आपकी तरफ जल्दी आए और कम्युनिकेशन करे, आपको कॉल या मैसेज करे। मेरे कहने का मतलब ये है, ब्लू कलर यूज़ होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लू मुझे बहुत दिख रहा है, यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, ब्लू कलर, ठीक है। तो आप ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए आज के दिन, ताकि आपको आपके तो वहाँ रात होगी, आई थिंक्स, मेरी यहाँ मॉर्निंग चल रही है, ठीक है।
तो आप सुबह भी उठ के कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ब्लू बहुत मस्ट है आपके लिए, ठीक है। बेबी ब्लू हो वो भी चलेगा और नेवी ब्लू कलर भी चलेगा, यानी कि दोनों कलर के ब्लूज चलेंगे, ठीक है। एक तो ये होता है ना नेवी कलर, मैं आपको बता दूं, मेरे पास पड़ा हुआ एक ये है एक, ठीक है ना, ब्लू कलर का, ये जैसे कि ये है ब्लू कलर, ये भी चल सकता है, ठीक है। और बेबी कलर भी चल सकता है, अगर बेबी कलर बेबी ब्लू है आपके पास। बेबी ब्लू कोई भी इसमें तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये इसके इधर से कुछ थोड़ा बहुत सा नज़र आया है मुझे हल्का सा, तो वो भी आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, कोई ज्वेलरी वगैरह। अच्छा, आपके जो पार्टनर हैं, अब आपको पता है ये आपके पास आएंगे, लेकिन पहले ये प्रिटेंड करेंगे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है ये आएंगे या कहेंगे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बस सिर्फ आप चाहिए, आप मुझे माफ कर दें, इस किस्म की बातें होंगी। जब आपकी जिंदगी में ये आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपके साथ ही उनका फ्यूचर लिखा है और ब्राइट है, आपके पर्सन आपके पार्टनर के साथ यहां पर फ्यूचर लिखा हुआ है जो कि ब्राइट है। पहले पहले तो ये आपकी लाइफ में आएंगे, ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ठीक है, लेकिन स्लोली स्लोली एक महीना गुजर जाएगा, दूसरे महीने में ही ये अपना रंग दिखाएंगे आपको, यानी कि जैसे थे ये वैसे होंगे। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आप इनकी हेल्प करते थे फाइनेंशियल, इनको गिफ्ट या आपसे मांगते थे आज मुझे ये खाना है, मुझे ये चीज ले दो, मुझे ये जूता पसंद है, मुझे ये कपड़ा पसंद है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो उनकी आदत थी वो वापस आएगी इनकी आदत। यहां पर कहा जा रहा है बी केयरफुल, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है व्यूअर्स। आपने अब ये नहीं करना कि कंगले हो जाना है, कि सारा पैसा उठा के इस इंसान को दे देना है, ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट्स देते रहेंगे, ठीक है, तो वो फिर हाल दोबारा से आपका वैसा हो जाएगा। आपने इस पे इतनी मेहरबानी करनी ही नहीं है, मेरी बात समझे ना आप। आपने इस इंसान पर इतनी मेहरबानी नहीं करनी है जैसे कि पहले करते थे। बस एक नॉर्मल तरीके से रहे, ना इतना कड़वा रहे ना इतना मीठा रहे, एक मिडल में दरमियान में जैसे है आप वैसे ही रहे, ठीक है। आपके जो पर्सन आपके पार्टनर आने की तैयारी में है, कभी भी आपको सडनली कॉल आएगा, मैसेज आएगा, क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि भाई आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, आप कितनी अहमियत रखते हो, आप कितने महान हो उनके लिए, ठीक है ना। जब उनको थर्ड पार्टी से धिक्का मिला है, वहां से कुछ नहीं मिला, वहां से बेइज्जती हुई, वहां से इंसल्ट हुई, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, जहां आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली तो लग रहा है यहां मान जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है ये पहले आएंगे आपकी जिंदगी में और ये बोलेंगे कि हाँ मेरी फैमिली शादी पर मान जाएगी अगर आपकी शादी नहीं हुई है, या अगर ये आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है और आप मैके बैठी हैं, तो पहले पहले तो ये यही बोलेंगे कि हाँ जी मेरी फैमिली मान जाएगी, मतलब हम शादी कर लेंगे। आप देखिए एकदम से फिर से इस आदमी पर या इस लड़की पर या इस औरत पर या इस एकदम से ट्रस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आपका पर्सन का मूड ऑन एंड ऑफ होता रहता है, ईगो वाली है या ईगो वाला है। कभी तो ये शादी के लिए रजामंद है, कभी ये शादी नहीं करना चाहता, कभी आपको लेके जाना चाहती है, कभी नहीं जाना चाहता, ऐसा है कुछ, चाहती चाहता जो भी है। आप मेल है तो ये फीमेल हो सकती हैं, अगर आप फीमेल हैं तो फिर ये मेल हो सकते हैं। पर्सन पार्टनर आपका कोई भी हो सकता है, आपके प्रेमी है, प्रेमिका है, लवर है, जो कुछ भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, फयांसे है, कोई भी है। आपको कार्ड्स में ये कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी इस पे ट्रस्ट ना कीजिएगा, थोड़ा सा उसको मौका दें, 3-4 महीने तक जरा मौका दें, अपना एकदम से दिल ना दे दीजिएगा उसको, क्योंकि व्यक्ति ने तो आना ही आना है, इस पर्सन ने, इस शख्सियत ने, इस इंसान ने आपकी लाइफ में एंट्री करनी है, हरसू करनी है, और आपकी जिंदगी का फ्यूचर जो मतलब फ्यूचर आगे लिखे वो ब्राइट इसी के साथ ही है। लेकिन करना क्या होगा? अब बात आई ना कि करना क्या है। कार्ड में ये कहा जा रहा है आप अपने जितने भी आपके इमोशनल जो फीलिंग्स हैं अंदर, ठीक है, आपने जो दबा के रखी हुई है ना, मतलब कि वो आएगा, मैं कहूंगी आई लव यू बेबी या जो कुछ भी है, गले हग मिलेंगे, हम इसको जरा कंट्रोल करना है, इस चीज को कंट्रोल करना है आपको। अगर आप एकदम से रो पड़ी या रो पड़े या फिर से मतलब आपने ताल्लुकात शुरू कर दिए, तो ये बंदा अपने आप को कुछ समझेगा, ये बंदी अपने आप को कुछ समझेगी, ये कहेगी कि भाई ये बंदा तो बस मेरे पीछे पागल है,
फिर इसकी डिमांड्स शुरू हो जाएंगी, आपके पर्सन आपकी पार्टनर की डिमांड शुरू हो जाएंगी कि भाई मुझे तो ये चाहिए, मैं तो अपनी ज़िंदगी का मतलब ऐसे चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी सेफ रहे, कल कला को आप छोड़ देते हैं या छोड़ देती हैं, इस तरह की बातें होंगी। मुझे कुछ ऐसी मतलब पेपर पे लिख के दीजिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मतलब इस किस्म की फजूलियात बातें आएंगी। व्यूअर्स, मैं आपको बार बार कह रही हूं, आपने इस पर्सन को चुना है, आपने इस पार्टनर को चुना है। अगर मैं अपने दिल से कहूं, मैं अपने दिल से कहूं, तो ये इस काबिल, इस लायक नहीं है। आपने ही चुना है। हो सकता है ये आपका सोलमेट हो सकते हैं, ये ज्यादातर सोलमेट यहां पर दिख रहे हैं। तो यही वजह है, आप उसके बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बंदा जरा सेल्फिश है, ये लड़की है कि लड़का है, मर्द है कि औरत है, जो भी, ये सेल्फिश है ये पर्सन, ठीक है। बाकी फैसला आपके हाथ में है, आपने अगर रखना है तो रखिए इस रिलेशनशिप को, अगर नहीं रखना चाहते, देखना चाहते हैं, फिर से आजमाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी होगी। व्यूअर्स, चले मैं थोड़े से और कार्ड्स भी देखती हूँ, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या उनकी राय है, क्या मतलब क्या सोच रहे हैं, क्या है, ठीक है। डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइएगा ये जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, प्लीज और थोड़े से मैसेज दीजिएगा। डिवाइन एंजल, यूनिवर्स, प्लीज बताइएगा जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, इतने काफी हैं, ज्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं क्या चल रहा है। आई एम ऑलरेडी मैरिड। देखें, आप जिस कपल से, आप जिससे बात करें ना, वो हो सकता है वो शादीशुदा हो। आप जिससे मतलब आपका कनेक्शन है, हो सकते हैं वो ऑलरेडी मैरिड है, वो बंदा आपका पर्सन, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं है तो वो शादी उसने कर ली होगी, ठीक है, ऐसा भी है। या तो आपका पर्सन शादीशुदा है, ठीक है, आप चाहते हैं फिर से रियूनियन हो जाए, वापस आ जाए, आप ऐसा थे मतलब साइड पार्टी पर थे, मतलब साइड जिसको कहते हैं ना, एक उनकी वाइफ हस्बैंड, आप साइड पर थे, तो आप चाहते हैं दोबारा से आ जाए आपकी जिंदगी में, तो ये वही है, ठीक है। आई क्राई एवरी टाइम आई रिमेंबर यू। आपका पर्सन, आपके पार्टनर जो है, हर वक्त भाई रोते हैं, उनको आप याद हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा ना, जब ये थर्ड पार्टी के पास चले गए थे तो आप इनको याद आते थे, देखा ना। अब ये वापस से आने चाहते हैं, और गुड न्यूज देखिए यहां पर भी आई है, परमानेंट रीयूनियन। आपका परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। इससे बड़ी तो कोई गुड न्यूज हो ही नहीं सकती आपके लिए, यानी कि जो आप चाहती थी या चाहते थे वही होने वाला है। आई वॉन्ट टू रीयूनियन विद यू, देखा, फिर से आया है। ये सडनली कॉल करेंगे, ये सडनली आपको मैसेज करेंगे, आपको यकीन भी नहीं आएगा कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया। आई डोंट नो व्हेन वी विल मेट। कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं अभी भी कंफ्यूज हैं कि उनको पता नहीं कि हम कब मिलेंगे, क्या होगा, ठीक है। क्योंकि वो क्यों क्यों ऐसा है, वो इसलिए ऐसा है कि वो नर्वस है, वो अपने दिलों में शर्मिंदा है कि मतलब वापस अगर ये आपकी जिंदगी में आ गया, यानी कि वो होता है ना कि मतलब वो क्या सच्चाई बयान करेगा, क्या कहेगी आपको। मतलब बहुत सारे आपके पर्सन पार्टनर हो सकते हैं जो कि आते हुए आपकी जिंदगी में डर रहे हैं। थर्ड पार्टी तो चली गई, लेकिन वो डर रहे हैं कि कैसे आए, ठीक है। हैप्पी रियूनियन, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल जजमेंट, सब कुछ ही कुदरत पे छोड़ा, आपका हैप्पी रियूनियन होने वाला है, ठीक है। जिसमें देखिए रियूनियन के कार्ड ज्यादा आए हैं व्यूअर्स, मैंने एक चीज देखी है, जितने के टैरो कार्ड भी आ रहे हैं ना कि आपका पार्टनर पर्सन आ रहा है, अपने रियूनियन के चांसेस ज्यादा हैं। आई लव यू सो मच, आई एम कमिंग बैक, तो वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, देखा। तो आपका पर्सन, आपका पार्टनर वापस आने के लिए सोच रहा है। बस उसको ये है कि ये वापस आए तो आप इसको वैसे ही मिले, वैसे ही ट्रीट करें, वैसे ही पैम्पर करें, वैसे ही बेबी की तरह जैसे आप इनको रखते थे, खाना खिलाना पिलाना, गिफ्ट्स लेकर देना, ये चाहता है वो ऐसा ही हो, वो ही चीज हो। आखिर में मैंने देखा नहीं, गुड फ्यूचर इज ऑन द वे, वाओ ब्यूटीफुल। व्यूअर्स, आपने एक चीज देखी, मैंने आपको क्या कहा, आपका फ्यूचर इनके साथ है, मैंने कहा ना कि फ्यूचर आपका ब्राइट है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड गुड फ्यूचर इज ऑन द वे।
देख लिया, आपके सामने है। तो भाई आपका गुड फ्यूचर तो बस रास्ते में है। आई विल कॉल यू सून, आई विल कॉल यू सून, वो आपको जल्दी कॉल करने वाले हैं। तो आपको टेंशन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आने वाले हैं। मैंने आपको कहा वो सोलमेट हो सकते हैं। देखा, ये आपके सोलमेट हैं। तभी तो आप लोग एक दूसरे मतलब बगैर नहीं रह सकते, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। आप लोग चाहते हैं कि भाई हम एक साथ हो जाए, ठीक है, दोबारा से। मैंने आपको कहा ना कि ये व्यक्ति, ये इंसान इस काबिल तो नहीं है, इस लायक तो नहीं है कि आप इसको वापस अपनी लाइफ में लेकर आए। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि हो सकता है कि आपका सोलमेट हो, और वही बात आई कि यस, ये आपका सोलमेट है। तभी तो आप इससे दूर नहीं रह सकते, और वो आपसे दूर नहीं रह सकता। हाँ, वो लालची है, लेकिन आपको जरा एहतियात करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको जरा एहतियात से चलना पड़ेगा। व्यूअर्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो तभी आप कामयाब होंगे, ठीक है। देखते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस वगैरह है डिवाइन एंजल यूनिवर्स की, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइएगा, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई गाइडेंस दे दीजिए कि ये जो अपने पार्टनर का वेट करें और वो आने वाला है, कुछ बताएं इनके लिए, इनके पार्टनर के बारे में भी कुछ बता दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताइएगा। चलिए देखते हैं कि आपके, ठीक है, अच्छा जी, आपके लिए एंजल नंबर है 777। आप क्लेम कर दीजिए 777। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। योर करियर एंड रिलेशनशिप आर गोइंग टू बी गुड इन द फ्यूचर। देखा, फिर फ्यूचर आया है, फिर फ्यूचर आया है। व्यूअर्स, मैं बार बार कह रही हूं कि फ्यूचर 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 आई जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यू विल रिसीव सम गुड न्यूज फ्रॉम योर पार्टनर। आप 444 के साथ भी कर सकते हैं। एक और एंजल नंबर आया है, आपको जल्द रिसीव होने वाली आपके पार्टनर की तरफ से गुड न्यूज। अच्छा, न्यू लव, इमोशनल अवेकिंग, इंट्यूशन, सून यू रिसीव अ कॉल, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। वंस एक और एंजल नंबर आया है 1212, यानी कि 1212। तो व्यूअर्स, ये आपको मैंने 3 डिवाइन की तरफ से मैसेज बताए हैं उनके, ठीक है, डिवाइन एंजल एंड यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है, बस अभी ठहर जाइए। आप जिस चीज के इंतजार में थे, आप जो चीज चाह रही थी या चाह रहे थे, वो भाई आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में आने वाला है। और कब आएगा? बहुत जल्द आपको गुड न्यूज मिलेगी, ठीक है। यहां पर यही कह रहे हैं कि सडनली आपको मिलेगी, ठीक है। ये नहीं कि आप मतलब आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। ये इंसान खुद ही तड़पेगा, तड़पेगी, क्योंकि ये सोच रहा है। शर्मिंदा बहुत हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर अपने मन में, अपने दिल में बहुत शर्मिंदा है। लेकिन आखिर इसकी ईगो भी टूटेगी, ठीक है ना, ये जो कुछ भी कर ले। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है व्यूअर्स, इसकी एक आदत है और वो रहेगी, यानी कि जो पहले था जैसे वैसे रहेगा या रहेगी। पैसे मांगना आपसे, लालची, ठीक है, जरा सा ख्याल रखिएगा, ठीक हो क्या। सो व्यूअर्स, ये थी अभी आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके माइंड में क्या चल रहा है, कैसे लगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, और सुपर थैंक्स भी कर दीजिए ना। क्या जाता है, आप सुपर थैंक्स नहीं करते मुझे। सुपर थैंक्स कर दे जिसने किया है, थैंक यू सो मच। और ये थी आपकी रीडिंग, कैसे लगी है। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। आप जितना टेंशन लोगे ना तो उतना मुश्किल होता है, आप जितना टेंशन फ्री रहोगे ना, आपका पार्टनर खुद ही आपको कॉल करेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अगर गुड नाइट है आपकी तो भाई गुड नाइट, हमारा यहाँ डे है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।